हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों आप सभी को यहाँ पर पता होगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के अंदर जो ग्रेजुएशन का एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों एडमिशन के लिए, वो आपका बेसिकली स्टार्ट हो चुका है। इसका लास्ट डेट कल तक है, यानी कि 30 तारीख तक है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर कमेंट आ रहा था दोस्तों कि आखिर यहाँ पर हम लोग तो रेगुलर कोर्सेज के अंदर अप्लाई कर पा रहे हैं, बट यहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज में हम लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे लोगों को वोकेशनल कोर्सेज के अंदर यहाँ पर अप्लाई होने में दिक्कत हो रहा है दोस्तों, नहीं कर पा रहे। बहुत सारे कमेंट यहाँ पर मेरे पास आया हुआ है। आज हम इस वीडियो में कंप्लीटली आपको बताने वाले हैं कि आपको समझना पड़ेगा पहले रेगुलर कोर्सेज क्या होता है, वोकेशनल कोर्सेज क्या होता है, और जहाँ पे अप्लाई करना है और वोकेशनल कोर्स कहाँ पे जाकर अप्लाई करना है, वो सारी डिटेल हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप देख लो, ये जो आपका है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची की तरफ से जो आपका डीएसपीएमयू के अंदर जो सब्जेक्ट ऑफर्ड किया गया, यानी कि सब्जेक्ट जो अवेलेबल है। हम अगर बात करते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पर अभी जनरल कोर्सेज में अप्लाई कर सकते थे, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स में अप्लाई कर सकते थे, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स में आप अप्लाई कर सकते थे। बट अगर हम वही बात करते थे कि अगर आप वोकेशनल कोर्सेज का एप्लीकेशन फॉर्म आप कहाँ से अप्लाई करोगे, तो सबसे पहले देखो वोकेशनल कोर्सेज यूजी के अंदर कौन सारे कोर्स आते हैं। ठीक है, देखो वोकेशनल कोर्स के अंदर जो कोर्स आते हैं वो आपको पता करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाओगे। आप जाओगे वहाँ पर रेगुलर कोर्स में खोजने तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले कौन कौन सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है वोकेशनल यूजी के अंदर, डीएसपीएमयू के अंदर, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बाकी अप्लाई कहाँ से करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए बीएड, बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए, उसके बाद बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद है आपका बैचलर प्रोग्राम इन फिल्म मेकिंग। क्लियर है, उसके बाद आपका बैचलर प्रोग्राम इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अगर आपको इस कोई भी ऑनर्स में आपको यानी कि ऑनर्स कंप्लीट करना ये सब्जेक्ट को लेकर दोस्तों, ठीक है, तो बेसिक सा बात है कि आपको यहाँ पर वोकेशनल कोर्स का यहाँ पर चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि रेगुलर कोर्स से अलग होता है। ठीक है, रेगुलर कोर्स के अंदर देखोगे तो कौन सारे आते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, खोटा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, संथाली, जूलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। ठीक है, ये आपका साइंस का स्ट्रीम का हो गया, ये आपका एमए का हो गया। उसके बाद यहाँ पर बीकॉम का भी यहाँ पर अवेलेबल था। ठीक है, बट यहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज के अंदर बहुत लोग कंफ्यूज थे, तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया। बाकी इस पे कंप्लीट वीडियो हम यहाँ पर बनाएंगे, सब्जेक्ट और भी कौन सा ऑफर किया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से। क्लियर है, अब हम यहाँ पर और भी आपको बता देते हैं एक चीज और। इसके अलावा बहुत लोगों का कमेंट आया था कि हम सर यहाँ पर म्यूजिक ऑनर्स यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, यानी कि बैचलर डिग्री हम म्यूजिक में कैसे ले सकते हैं, या फिर कथक डांस में हम बैचलर डिग्री, या फिर विजुअल आर्ट्स पेंटिंग में हम कैसे ले सकते हैं। तो ये सब जो है आप वोकेशनल कोर्सेज के अंदर अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको दिखाते कि कैसे अप्लाई करना है चांसलर पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज थे, हम यहाँ पर आपको क्लियर कर दूंगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम चांसलर पोर्टल पे अपना आईडी को लॉगिन कर चुके हैं, यानी कि जो यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाए थे वो हम यहाँ पर लॉगिन कर चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके पहले जो वीडियो बनाए थे दोस्तों, उसमें कंप्लीटली हम यहाँ पर दिखाए थे कि कैसे आखिर आप अप्लाई कर पाओगे यूनिवर्सिटी के अंदर। क्लियर है, तो यहाँ तक तो सब कोई कर लिए है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपका पर्सनल डिटेल और आपका एकेडमिक डिटेल फिल कर लिया, बट जो आपका अप्लाइंग डिसिप्लिन सेक्शन है यहीं पर आपका मिल नहीं रहा सब्जेक्ट, और यहीं पर आपको दिक्कत हो रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पर व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर फॉर्म आगे से भर के रख चुके थे। एक स्टूडेंट अपना फॉर्म नहीं भर पा रहा था, उसी को हम यहाँ पर आईडी पासवर्ड मांगे और हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो देख सकते हैं आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन फिल कर चुके हैं। हम अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन वाले सेक्शन पे और यहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आशा है कि ये सारी जो वीडियोज हैं आप पहले ही देख चुके होंगे, तभी आप यहाँ पर अप्लाई करिएगा, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्लियर है, आप यहाँ पर नीचे आ जाइए। देखिए हम अभी बात कर रहे हैं आपका डीएसपीएमयू यानी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची का। हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर देखो डीएसपीएमयू सेलेक्ट कर लिए। आपको पता होगा डीएसपीएमयू का सिर्फ अपना एक ही कॉलेज है, कोई पेरेंट कॉलेज अवेलेबल नहीं है अभी। तो आप यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पर आएगा। क्लियर है, आप देखिए सेलेक्ट डिसिप्लिन, यहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना है, सॉरी यहाँ पर टाइप हो गया। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट क्या करना है, देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है दोस्तों,
दोस्तों वो क्या वोकेशनल कोर्स के अंदर आता है या फिर रेगुलर कोर्स के अंदर आता है, ठीक है। तो रेगुलर कोर्स के अंदर जो है आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स का सारा सब्जेक्ट, बैचलर ऑफ साइंस का सारा सब्जेक्ट और बैचलर ऑफ कॉमर्स का सारा सब्जेक्ट आता है दोस्तों, ठीक है। ये आपका रेगुलर कोर्सेज के अंदर आता है। बट वोकेशनल कोर्सेज के अंदर जो है वो आपका अलग सब्जेक्ट, जैसे कि आपका BCA हो गया दोस्तों, BBA अगर किन्हीं को करना है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर BSc नैनो टेक्नोलॉजी या म्यूजिक ऑनर्स, या फिर बोल सकते हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर बैचलर इन फिशरी। ये आपका जो अलग अलग सब्जेक्ट्स है वो बेसिकली आपका वोकेशनल कोर्सेज के अंदर आता है। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर सिंपली वोकेशनल का चुनाव कर लेंगे। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर वोकेशनल चूज कर लिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद सेलेक्ट स्ट्रीम का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो वोकेशनल कोर्स आप ऑप्टेट कर रहे हो वो आपका साइंस का स्ट्रीम का है या कॉमर्स का है या फिर आर्ट्स का है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, अगर आपको BCA करना है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, तो वो आपको पता है ये साइंस का स्ट्रीम है, टेक्निकल चीज़ है, तो वो आपका बैचलर ऑफ साइंस के अंदर आएगा। और अगर वहीं आपको मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपको म्यूजिक ऑनर्स करना है तो आपको पता होगा ये वाजिब सी बात है कि ये आपका आर्ट्स का सब्जेक्ट से एक तरह नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर आएगा। उसी तरह बैचलर ऑफ कॉमर्स के भी अंदर आता है, और वो आपको बाद में दिखाएंगे। क्लियर है? तो देखिए हम यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस पे क्लिक कर देते हैं, कौन कौन सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। हम यहाँ पर कर दिया और सब्जेक्ट नेम यहाँ पर मेरा खुलकर आ चुका है, ठीक है। क्या क्या है देख लीजिए। फर्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि BCA है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि BSc इलेक्ट्रॉनिक्स आपको करना है तो BSc इन्वायरमेंटल साइंस, BSc फिशरीज साइंस यानी कि आपको फिश कैसे पालना है उसके बारे। उसके बाद BSc IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर करना है तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। BSc माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस इन माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है आपका पास BSc नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो कोई भी आप यहाँ पर चुनाव कर सकते हो अपने अनुसार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको यहाँ पर सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा वोकेशनल कोर्सेज का, ठीक है। हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप जैसे चूज करोगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर सब्जेक्ट आपका फेच होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ सब्जेक्ट आपको कैसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के बाद 2 ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ UG वोकेशनल कोर्स BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्लियर है? अब यहाँ पर आप देखो, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका मेजर सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद मैथमेटिक्स IRC 1 में रहेगा, इंग्लिश आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट में रहेगा, और नॉन MIL लैंग्वेज में आपका जो इंग्लिश है वो एबिलिटी इन्हेंसमेंट या नॉन MIL या लैंग्वेज में रहेगा। बट यहाँ पर आप देखोगे तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस यहाँ पर ये है कि अगर कोई एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स में, ठीक है, इंग्लिश लेना चाहे तो इसका सिलेक्शन करेगा, और अगर कोई एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स में हिंदी लेना चाहे तो आप यहाँ पर इसका सिलेक्शन करोगे, ठीक है। यही इसमें दोनों में डिफरेंसेस है, ठीक है। ये बात का आपको ध्यान रखना है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये अलग अलग आपका जो है ये आपका मेजर पेपर हो गया कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके बाद मैथमेटिक्स और इंग्लिश है, बट यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स और हिंदी है। तो जो आपको लेना है इंग्लिश लेना तो आप इस पर सेलेक्ट करके यहाँ पर ऐड डिसिप्लिन करके आपको जो आगे हम वीडियो बनाए हैं इसके पहले आप वहाँ पर देख के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ये तो आपका हो गया जो है साइंस के स्ट्रीम में, बैचलर ऑफ साइंस के अंदर, ठीक है। अब हम यहाँ पर बैचलर ऑफ, हम यहाँ पर आर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सारे सब्जेक्ट आते हैं? एक स्टूडेंट थे कमेंट में बोल रहे थे कि सर आर्ट्स हमको करना है, बैचलर ऑफ आर्ट्स साइंस म्यूजिक करना है, कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स सिलेक्शन करोगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है। लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उसके बाद आप देख सकते हो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद कथक डांस, म्यूजिक, विजुअल आर्ट्स एंड पेंटिंग, ठीक है। तो सारा यहाँ पर आप सब्जेक्ट देखो अवेलेबल है, ठीक है। बिल्कुल आप घबराइए नहीं। आज आपका 29 तारीख हो गया, 30 तारीख कल तक है। जितना जल्दी हो सके वीडियो देखकर अपना यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन करके अपना जो है पेमेंट कंप्लीट करके प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिए, ठीक है। हम यहाँ पर देख लेते हैं BBA। तो आप देखो यहाँ पर आपका, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर BBA आपका डायरेक्टली दिया हुआ है, कोई सब्जेक्ट स्ट्रीम के अंदर नहीं है। आप यहाँ पर देखोगे तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे डायरेक्टली आपका यहाँ पर सब्जेक्ट खुलकर आ जाएगा, ठीक है। अभी नहीं खुलकर आया, मैं फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। BBA यहाँ पर सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, जो कि BBA के अंदर ही आता है। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है अपने ही अनुसार। जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट देख लीजिएगा, जो भी आपको लेना होगा वो आप टिक करके यहाँ पर आगे बढ़ जाओगे। सब्जेक्ट का कोड भी दे सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है UG
वोकेशनल BBA। क्लियर है। अब यहाँ पर मैं आपको और भी बता देता हूँ। देखिए एक और बच गया, बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो इसके अंदर बेसिकली कुछ नहीं आएगा, इसलिए सब्जेक्ट नॉट मैपिंग करके आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि वोकेशनल के अंदर बीकॉम में कुछ नहीं आता, ठीक है, कॉमर्स में। उसके बाद आप यहाँ बैचलर इन टेक्नोलॉजी आपको करना है, तो इसमें भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर कोई साइंस का स्ट्रीम BCA या BBA या BSc इन्वायरमेंटल साइंस, BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, अगर आपको करना है तो आप साइंस पे जा सकते हो, चूज करके आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे। बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर आपको चूज करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि म्यूजिक, कथक, विजुअल आर्ट्स एंड पेंटिंग, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, यहाँ पर सब्जेक्ट अवेलेबल है। बैचलर ऑफ कॉमर्स में कुछ नहीं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव खुद में एक यहाँ पर स्ट्रीम है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, और बैचलर इन टेक्नोलॉजी में भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आशा है कि यहाँ पर आप इस चीज़ को पूरी अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई परेशानी होता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए, जो भी आपको प्रॉब्लम है हम पूरी आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कमेंट हम पढ़ नहीं पाए थे, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, बट आज आपका 29 तारीख है, 2 मिनट का काम है, आपको बस यहाँ पर सब्जेक्ट कलेक्शन करना है और अपना पेमेंट को कंप्लीट कर लेना है। इसके लिए कंप्लीट वीडियो बना दिए, नहीं देखे तो जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या फिर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रेगुलर और भी एडमिशन से अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।